देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3 टेंजेंट्स है क्यू के ये और के पी, ये 2 टेंजेंट्स हैं और एक टेंजेंट्स एल एम, 3 टेंजेंट्स हो गए। देखो ये पॉइंट जो है ये सर्कल के बाहर है तो इससे 2 टेंजेंट्स खींचे गए तो दोनों टेंजेंट्स की लेंथ क्या होगी, बराबर होगी। जितना के क्यू होगा उतना ही के पी होगा। नहीं, क्वेश्चन में दिया हुआ है क्यू एल 2 सेंटीमीटर, ये क्यू एल कितना दिया है 2 सेंटीमीटर। देखो यहाँ से यहाँ तक ये जो है ये 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। के एल 6 है, के एल देख रहे हैं ना, ये यहाँ से यहाँ तक के एल 6, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो गया 8 हो गया। तो अगर ये टोटल के क्यू 8 है तो यहाँ से यहाँ के पी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा कि नहीं, ठीक। ये के पी कितना हो जाएगा 8, क्योंकि क्यू के और ये के पी दोनों बराबर होगा। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट के, ठीक है। तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 8, तो यहाँ से यहाँ तक ये भी 8, ठीक है। अब तुमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, एक और चीज़ क्वेश्चन में दिया कि पी एम और के एल का रेशियो 1:2 दिया है। देखो पी एम है ना और के एल, ये वाला पी एम और के एल की दोनों की लंबाई का रेशियो दिया 1:2। अब देखो के एल तो दिया हुआ है क्वेश्चन में 6 सेंटीमीटर और इसी के एल का रेशियो भी दिया हुआ है, रेशियो के फॉर्म में भी। हम जानते हैं कि जब भी रेशियो में दिया रहे हैं तो हम क्या कर लेते हैं, उसको सपोज कर लेते हैं। तो पी एम और के एल 1:2 है, तो पी एम और के एल हम सपोज कर लिए कि एक्स है और एक 2x है। यहाँ पे आर लिखा हुआ है, पी एम एंड के एल आर एक्स एंड 2x। नहीं, ये पी एम हो गया 1x और के एल हो गया 2x, ठीक है। तो उनको सपोज कर लिए। तो देखो ये 2x किसकी लंबाई है, ये जो 2x लिए किसकी लंबाई, के एल की लंबाई है ना, के एल इस के एल की। तो के एल हम क्वेश्चन में दी गिवन है कि 6 है। नहीं, यहाँ रेशियो के टर्म में 2x बराबर 6 हो जाएगा, क्योंकि रेशियो के टर्म में के एल कितना है 2x, तो 2x 6 बराबर हो गया। तो x कितना हो गया 3, x 3 हो गया। तो x क्या था हमारा, x क्या था पी एम था ना। नहीं, ये पी एम और के एल का रेशियो दिया हुआ था ना 1:2, तो पी एम हमारा कितना 1x। तो x अगर 3 आ गया तो पी एम को हम क्या माने x माने हैं, तो पी एम हमारा क्या हो जाएगा 3। देखो तो ये 3 हो गया, ये कितना हो गया 3, ठीक है। अब देखो गौर से, ये अगर 2 है यहाँ से यहाँ तक तो ये भी 2 होगा ना, क्योंकि पॉइंट को देखो तो यहाँ 2 टेंजेंट हो गया, दोनों टेंजेंट तो बराबर होगी। तो ये 2 तो ये भी 2। देखो ये अभी पी एम 3 निकल के आया है तो ये भी कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो ओवरऑल ये पूरा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, क्योंकि इधर क्या है 3 है, ठीक है। इधर 3 तो इधर भी 3, ये 2 तो इधर भी 2, तो ये टोटल कितना हो गया 5। और ये क्वेश्चन में कितना दिया हुआ 6, ठीक है। अब आगे देखो ये वाला, देखो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर है कि नहीं, क्योंकि ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 8 है तो ये भी कितना हो जाएगा 8 है। ये कितना निकला 3, तो यहाँ तक कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। तो गौर से देखो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये 6 है। तो ये दोनों अगर 5 है तो 2 साइड्स बराबर है तो इसके सामने का एंगल भी बराबर होगा ना। तो ये 5 है तो इसके सामने का एंगल ये हो गया, और ये 5 है तो इसके सामने का एंगल ये हो गया, ठीक। इसके सामने का एंगल ये जो 50 डिग्री दिया हुआ है क्वेश्चन में, और इसके बाद ये साइड बराबर है तो इसके सामने का एंगल ये है। तो ये 50 तो ये भी 50, नहीं तो ये दोनों मिलके कितना हो गया 100। तो ये कितना बच गया 80। तो ये एंगल कितना हो जाएगा 80, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है एंगल एल एम के। कौन सा एंगल पूछा जा रहा है, एंगल एल एम के, ये एंगल पूछा जा रहा है। तो एंगल एल एम के पूछा जाए तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक। अब इस चीज़ को यहाँ इतना लिखना पड़ेगा, क्लियर है। देखो तो पी एम हमारे पास कितना निकल गया, पी एम एक्स के बराबर था और एक्स निकला 3 के बराबर, तो पी एम कितना हो गया 3। तो देखो अब आगे देखो ये 2 तो ये भी 2, तो यहाँ पे भी लिखे क्यू एल बराबर एल एन बराबर 2 सेंटीमीटर। रीजन क्या देंगे कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट एल, इस एल से 2 एक्सटर्नल 2 इस पॉइंट से 2 टेंजेंट खिंचा गया है ना क्यू एल और एल है, तो ये दोनों बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखना है सिमिलरली ये देखो पी एम 3 है तो ये एम एन भी कितना होगा 3। तो देखो पी एम बराबर एम एन बराबर 3, यहाँ पे रीजन भी लिख देंगे। अब इस ट्रायंगल में हम चले जाएंगे कि ये हमारा 5 हो गया, ये भी हमारा 5 हो गया, ये 6 हो गया और ये 5 हो गया। नहीं, यहाँ पे वही लिख दिए हैं कि के एल 6 है और एम एल जो है एम एल, ये पूरा एम एल कितना हो जाएगा ये प्लस ये, तो एल एन प्लस एम एन, तो कितनी 2 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आगे देखो एम के, ये एम के लिए पूरे 8 है और यहाँ से यहाँ तक पी एम 3 है, तो 8 में से 3 जाएगा तो कितना जाएगा 5 बचेगा, तो यहाँ 5 लिख दिए हैं, ठीक। अब गौर से देखो अभी जो बोले हैं हम ऑरली कि ये एम एल और एम के बराबर हो गया, तो इसके सामने आमने सामने का साइड बराबर होगा ना। तो एम के सामने का एंगल एल और ये एल एम के सामने का एंगल के, तो एंगल के और एल क्या हो जाएगा बराबर, दोनों 50 डिग्री। तो ये दोनों 50 हो गया तो कितना हो जाएगा 80, 180 में से माइनस करेंगे ना, तो क्योंकि तीनों एंगल ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 से माइनस करेंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ तक क्वेश्चन इसमें एंगल पूछ रहा है, वैसे बिना एंगल वाला क्वेश्चन तो बनाया था
जिसमें ये साइड हम निकालना रहता था कितनी लंबाई है, और पेरीमीटर पूछ दिया था। इस क्वेश्चन में पेरीमीटर भी पूछ देता था कभी कभी, जैसे यहाँ पे एंगल पूछा तो पेरीमीटर पूछेगा। तो ये साइड निकल गया तो ये 6 हो गया, और ये यहाँ से यहाँ तक 5 हो गया, और ये 5 हो गया। तो पेरीमीटर निकालने के तीनों साइड का क्या कर देंगे, सम कर देंगे। यहाँ पे एक स्टेप आगे चला गया क्वेश्चन में। पिछले एक क्वेश्चन देखे थे जिसमें इसकी पेरीमीटर पूछा गया था, अब इसमें एक स्टेप आगे कि एंगल पूछ दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, साइड मालूम चल गया। तो साइड से भी तो रिलेशन होता है ना एंगल में। जैसे यहाँ पे दो साइड बराबर है आ गया, तो उसके सामने का दो एंगल बराबर आ गया। जैसे ये 50 डिग्री दिया हुआ था, आगे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा तो दिया रहेगा तब ना हम आगे फाइंड कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन में पेरीमीटर भी पूछा जा सकता है। पेरीमीटर पूछेगा तीनों साइड की लंबाई मालूम चल गई है, तीनों साइड की लंबाई को क्या कर दोगे, सम कर देंगे। नहीं, अब इसमें एंगल पूछ दिया है तो दो एंगल तो मालूम चल गया, ये 50 तो इसके सामने का एंगल ये भी 50 हो गया, क्योंकि दो साइड बराबर था और तीनों एंगल के सम 180 होता है, उसे तीसरा एंगल पता चल गया। तो हमारा ये 80 डिग्री आंसर हो गया। क्लियर है।